भीमा के किरदार में। अब देखिए कैसे तेजस्विनी से भीमा बनती है। हम रेडी हो गए। तो भीमा के बारे में कुछ बताइए जो आपका किरदार है। हाँ, भीमा एक बहुत 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 ही प्यारी लड़की है और वो बहुत मेहनत करती है, बाबा साहेब से बहुत इंस्पायर है। तो उसे लगा कि वो अपने समाज से लड़ी, वो वैसे में लड़ी, ठाकुरों से लड़ी, तो वो चाहती है कि बाबा साहेब से इंस्पायर है। तो वो बहुत अच्छी है, तो वो चाहती है कि वो पढ़े और वो बहुत अच्छी लड़की है। ये बताओ कि जब आपको ये सीरियल में का मौका कैसे मिला और आपके क्या सपने हैं? अभी आप कितनी छोटी हो। हाँ, मतलब एक्टिंग में जाना था पहले से ही? मैंने अपनी बुआ को देखा था, वो एक दिन टीवी में आई थी, तो मेरा मन था कि मैं एक्टिंग करूं, एक्टर बनूं। तो मैं बचपन से चाहने लगी कि मैं बनूंगी और मैं अब जाकर यहाँ पे पहुँचूँ बस अपनी बुआ और फूफा जी की वजह से। अच्छा, आपके बुआ फूफा जी टीवी में आते हैं? हाँ क्या करते हैं? वो भी एक्टर है? हाँ, वो भी एक्टर है। तो अब आप आई हैं। हाँ। आपको बहुत अच्छा लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है एक्टिंग करना? अच्छा मुश्किल, इसमें से दोनों ही, इसमें से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। तो आपका जो लुक है, हाँ। इसके बारे में क्या बताएं? कितना जल्दी तैयार हो जाती हैं, कितना टाइम लगता है? ये टाइम वाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने किरदार में जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब मेकअप वेकअप कुछ होता है? नहीं, मेकअप वेकअप नहीं, हाँ। कुछ बस बाल बांधते हैं, कपड़े पहनते हैं, बस वही। ओके, हमने आपको देखा कि आपका प्रोमो में आपने अपना प्रोमो देखा जब, तो आपको कैसा, खुद को कैसा लगा कि और लोगों ने आपको क्या कहा? देखो, लोगों ने कहा कि तुम ना जैसे कि बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, और मेरी बुआ ने मुझे इसमें डाला है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो बुआ को तो खुशी के आंसू निकले और सबको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तालियां बजाई थी। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया कहा था। हमने आपकी जो माँ बनती हैं धनिया, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने रियल में बॉन्डिंग बनाई है। मैंने उसको बोला कि मुझे सच में माँ बोले, ताकि वो जो बॉन्डिंग बन रही है धीरे धीरे, तो हाँ। कैसा वो मोमेंट होता है जब आप उनको माँ बोलती हैं? मैं माँ बोलती तो मुझे माँ की याद आती है। हाँ, तो साथ में रहती हैं जो धनिया हैं, उनके हाँ। बारे में क्या कहते हैं? वो भी किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं? वो मुझे रिएक्शन के बारे में सपोर्ट करती है, वो लाइन भी बताती है, रिएक्शन भी बताती है, दोनों चीज़ बताती है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो बताती है, क्योंकि मैं उनको देखती तो मुझे सच में माँ की याद आती है, लेकिन उतनी भी नहीं है। लंबी लंबी जो लाइन होती है वो याद हो जाता है आपको तुरंत, या कोई हेल्प करता है? लंबी लंबी लाइन होती है, उसे मैं खुद याद करती हूँ, लेकिन मेरे को सपोर्ट चाहिए होता है किसी का कि मैं रिएक्शन कैसे दूँ, क्योंकि अगर उसमें रोने का हो तो मैं हंस देती हूँ, तो इन्हें बताते हैं तो वैसे बताते हैं तो मैं खुद से कर लेती हूँ, बाकी सब हो जाता है। पढ़ाई भी साथ में चलती है और एक्टिंग, पढ़ाई भी होती है, एक्टिंग भी होती है? हाँ, दोनों। मैनेज कैसे होता है? हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वो हो जाता है। लास्टली थोड़ा सा कुछ गुनगुनाना चाहिए, कुछ आपका कुछ भी तो क्या, पोयम या कुछ भी? हाँ, मेरे को माँ का गाना बहुत अच्छा लगता है। ये हो गई धनिया तैयार। अब कैसन बात दिख रहे हैं ना अच्छे। तो स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जब फर्स्ट आपको ये नरेट किया गया या बोला गया कि आपको ये धनिया का किरदार निभाना है, फर्स्ट थॉट क्या था? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये लैंग्वेज आप मराठी हैं और आपको बोलना है यूपी बिहार की भाषा बोलना है, भोजपुरी बोलना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज था आपके लिए। तो ये कैसे हुआ, ये बताइए। वैसे इसको कैसे हुआ नहीं बोल सकते। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जिसमें मैंने हरियाणवी बोली हुई है। एज बीन एन इंस्पेक्टर कैरेक्टर मैंने किया था, डॉक्टर का किया हुआ है, फिर तांत्रिक का किया था। वही करते करते तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप दूसरे लैंग्वेज भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आप मराठी हो तो आप नहीं कर सकते। वो एक माइंड ऑफ थॉट होता है कि बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं। हाँ, यस, आपकी भाषा अलग होती है। मैंने खुद भी नहीं रियलाइज़ किया था कि मैं कर पाऊँगी। जब मुझे ये ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी थी तब मैंने बस पढ़ा एंड लाइक आई वाज लाइक हाँ इसको करते हैं। एक दो बार पढ़ लिया तो इसमें क्या है, आपको अगर इसका एक टंग, मदर टंग जिसको बोलते हैं, जिसमें टच होता है, अगर एक बार वो आप पकड़ लेना तो
वो अपने आप ही आ जाता है। तो वही मेरे लिए वही था कि मैंने बस उसको पढ़ लिया 2-3 बार एंड देन आई फील कि मैं कर सकती हूँ। और वो ऑटोमेटिकली जैसे भी मैं कुछ भाषा बोलने लगी तो हम उसको उसमें टोन चेंज करते रहें। जैसे कि मेरे नेबर्स हो गए, मेरे खुद नेबर्स भी यूपी के हैं, तो मैंने कभी उनको ही देख लिया कि हाँ जा, तब मेरा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा कि भाई इनको देख के फिर अच्छा इनका बिहेवियर ऐसा है। हम एक्टर्स की यही सबसे बुरी बात होती है, या फिर अच्छे बोलो, इसमें इसको मैं अच्छी बोलूँगी बिकॉज we keep on observing people, their behavior, their way of talking, their way of sitting, how they call out by names or by any gesture, कैसे बुलाते हैं बीवी, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, बीवी को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो वही मैं ऐसा बोल दीजिए कि मैं कभी ना देखने वाली आज उनको देख रही थी, जो मेरे नेबर्स हैं। कभी मैंने उनको देखा भी नहीं, हाय हेलो होता था बस। तो बस आज मैं उनको देखने लगी कि भाई उनसे जाकर मैंने बात करी कि भाई एग्जैक्टली आपकी जो बेसिक वर्ड्स हैं आप मुझे वो बताइए ताकि मैं और सीखूं। तो वही मैं अभी कर रही हूँ और ये धीरे धीरे आ रहा है, बिकॉज अगर मैं जितनी बात करूँगी उनसे उतना ही ले पाऊँगी। तो वही है कि धनिया कैरेक्टर में आपको वो देखने मिले और सबसे ज़्यादा, और आपको ये फील ना दूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये यूपी की नहीं हूँ। हाँ, तो ये आपको कभी फील ना होने दूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और आपको वो किरदार से बाहर दिखने लगूँ। जी, और आप बहुत सफल हुई हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला, ये चैलेंज भी था, बट अगर भीमा की बात करें, ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी सीरियल पहले भी बन चुके हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे, जब आपको बताया गया था कि आपका ये धनिया किरदार है, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आई? वैसे मुझे ये सीरियल के बारे में पहले इतनी डेप्थ वाली जानकारी नहीं थी, अनटिल एंड अनलेस आई बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस। फिर लेटर ऑन हमें पता चला कि येस दिस इज़ द कैरेक्टर एंड भीमा विल बी समवेयर, द स्टोरी इज़ रनिंग अराउंड द अम्बेडकर सिंह। जहाँ तक अब तक का सवाल है, जब भी देखो हमने अम्बेडकर की स्टोरी देखी है, अम्बेडकर का बचपन देखा है, उनकी जर्नी देखी है, लाइफ स्ट्रगल सब कुछ देखा है। अभी मैं खुद भी कभी कभार चलो देख लिया ये सीरियल में क्या है, ऐसा मैं करके देखती। तो भीमा ये अलग क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इंस्पायर हुआ है अम्बेडकर को लेके, जो कि मेरी बेटी भीमा है। अब उसे सपोर्ट करने के लिए ये धनिया कैरेक्टर है। तो एक ऑब्वियसली एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए रिबेलियस होती है, फिर वो अपने पति की भी नहीं सुनती, माँ बाप की नहीं सुनती, खुद के माँ बाप की भी नहीं सुनती, ऐसा होता है। तो यही एक कैरेक्टर धनिया में भी है, और वो थोड़ी रिबेलियस क्यों है, बिकॉज उसके भी कुछ ड्रीम्स थे धनिया के, और जो पूरे कभी नहीं हो पाए, वो चाह कर भी नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज उसे बंधनों में बांधा गया, फिर घर, सोसाइटी तभी भी होते थे, बस वही था। और भीमा के लिए उसके लिए थोड़ा क्यों है, बिकॉज उसमें वो झलक देखती है कि जो मेरे सपने अधूरे रह गए थे या फिर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्ची को तो दे दूँ, यही है। और धनिया इस थोड़ी रिबेलियस आपको दिखने मिलेगी, जो अपने बच्ची को सब कुछ करने देगी कि तू बढ़ आगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस अम्बेडकर व्हाट दे डिड। सो जहाँ पे मैंने एंड किया, जैसे कि वो रिबेलियस है, तो आपको दोनों माँ बेटी दोनों और पिताजी भी कहीं पर आपको दिखेंगे फाइट करते हुए कि हमें आगे बढ़ना है और हमारी बेटी को भी वो देना है जो हम नहीं पाए कभी अपनी ज़िंदगी में। चलिए भीमा की बात करें, बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट है, सब कुछ कैसा पूरा स्टार कास्ट क्या कहना चाहेंगे? बच्ची येस शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। तेजस्विनी की बात कर रहे हैं या फिर भीमा की बात कर रहे हैं? तेजस्विनी, प्रॉपर तेजस्विनी आपको चाहिए जानना है तेजस्विनी कैसी है? तो तेजस्विनी सच्ची में बोलो ना, वो आज की ज़माने की भीमा है, बोल दो, जो पढ़ी लिखी है ऑलरेडी, बट शी इज़ वेरी शार्प गर्ल एंड हु नोज़ हाउ टू पिक अप लाइन्स। वो जल्दी ही सब कुछ, मतलब वेरी क्विक लर्नर है वो। वैसे तो यूपी की है वो भी, फ्रॉम जयपुर, तो वो जल्दी पिकअप कर लेती है। अनएक्सपेक्टेडली शी इज़ ऑफ 8 years एंड मुझे खुद को भी शौक लगा कि इतने जल्दी इसने कर लिया, एंड उस स्क्रीन पर भी इतने जल्दी वो परफॉर्मेंस भी इतने अच्छे दे देती है कि वी डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, क्योंकि यूजुअली बच्चे बहुत टाइम लेते हैं। तो वो वैसे करती रही, 1-2 बार समझा लिया एंड शी इज़ रेडी टू गो। तो और हम जेलअप इतने अच्छे हो रहे हैं कि रियल में ऐसा लग रहा है कि हम माँ बेटी हैं, बिकॉज आई मेक हर फील यू डू कॉल मी मदर, बिकॉज वो बॉन्ड बनेगा तभी तो वो स्क्रीन पर दिखेगा।
तो यही है। और भीमा की बात करें तो भीमा है ही, भीमा सच्ची में दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है जिससे वो जी जान से प्यार करती है, और तो वो प्यार आपको देखने मिलेगा वहाँ पर। अपने इस किरदार बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जब अपने एज से ज़्यादा दिखने लगती हैं तो क्या लगता है? एज से ज़्यादा नहीं, मैं एज जैसी हूँ वैसी ही दिख रही हूँ। मतलब इस किरदार में आने के बाद थोड़ा सा लगता है कि मैच्योर हो गई हैं। हाँ, मैच्योर तो मैं पहले से ही हो चुकी हूँ, मतलब परिस्थितियों ने आपको बना दिया है। बीइंग इनटू माय पर्सनल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो इट्स बीइंग वेरी हार्ड फॉर मी टू अचीव दिस स्टेज from a very long period of time, because I started my journey with airlines, then into corporates, and then into MNC, and then here एक्टिंग लाइक towards my dream. तो तब से मैं 2008 से मॉडलिंग करती आई 2019 तक मैंने मॉडलिंग किया, फिर उसके बाद पैरेलली थोड़ा बहुत करती थी एक्टिंग। तो देन स्टार्टेड आफ्टर 2020 के बाद सिर्फ मैंने सोचा कि फिर नहीं, अभी आपको अपना ड्रीम ही करना है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट नो व्हेन इज़ योर टाइम। तो बस वही ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, अब ये समय है तुम्हारा ड्रीम जीने का, तो बस आई एम डूइंग दैट। और यूनिवर्स बोल दो या फिर समथिंग इज़ कमिंग टू मी, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट एंड आई एम गोइंग विद इट। तो आप जब अभी पलट के पीछे देखती हैं तो वो सारी आपकी स्ट्रगल याद आती है? कुछ उसे मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, बट दीज आर माई लेसन्स हु taught me how to survive in the society. Being a female, how you have to tackle things around, how you learned about how to be a strong female. आपको माँ का हमेशा सपोर्ट नहीं होता, हर जगह माँ बाप नहीं होते, तो ये आपको खुद को ही आपको संवारना होता है, फेस करना होता है, चैलेंजेस ज़िंदगी में लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो बस यही है जिसको मैं किरदार में ला रही हूँ, और शायद मैं वही जी रही हूँ। हम आम जिंदगी में किसी से बोल नहीं पाते कि दिस इज़ व्हाट आई फेस, दिस इज़ व्हाट आई हैव अ फीलिंग, लेकिन हम किरदार में वो उसे निभा देते हैं, और हम बता चुके होते हैं हमारी आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से, कि हमने क्या झेला होगा। तो ये आपको इसमें दिखेगा धनिया में। लास्टली एनी मोमेंट आपका जो आपको कभी इतना रिग्रेट, मतलब इतना परेशान कर दिया हो कि आपको लगा कि ये लाइफ में मेरे क्या हो, कभी ऐसा कुछ वाक़या हुआ आपके लाइफ? ज़िंदगी से कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक, पर्सनल लाइफ में भी नहीं। जो हुआ सो अच्छा हुआ, माइट बी इट वाज द थिंग बट वो मोमेंट टू जब मेक। टूट गई हूँ या मेरे साथ ये क्या? हाँ, इसमें अभी मैं पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करूँगी, बट येस देयर वाज अ मोमेंट इन माई लाइफ वेयर आई वाज टोटली ब्रेक डाउन, was into my trauma, but I came out soon. I have a baby also. नहीं, मुझे अभी I don't wanted to go into that, but I have a 12 years old son who was, I think, being in female right now, he is the only one from me who, for me as in getting him to get into mental support. अगर मैं जैसे आप आज मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक धनिया आज भीमा के लिए जो भी कर रही है, तो आज जब भी मैं कुछ भी सेट से भी बाहर जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो मुझे उसको देखे बिना मेरी आँख खुलती नहीं है। अगर मैं खोलूँ भी तो पहले मेरे बेटे को देखना चाहूँगी, ऐसा रहता है। जब भी मैं घर जाऊँ तो आई वांट माय सन टू बी इन फ्रंट ऑफ माय आइज़। मैं उसके लिए फिर रात में भी काम कर लेती हूँ। तो एक बीइंग एन मदर, मैं जो इधर हूँ धनिया एज इन फॉर भीमा, तो वही मैं अपने बेटे के लिए वहाँ पर हूँ। जब भी मैं आफ्टर शूट भी लेट भी जाऊँ तो आई वांट माय सन टू बी नियर बाय मी। तो ये एक मेरे लिए बोलो मेंटल सपोर्ट हो जाता है। आई डोंट वांट एनीबॉडी अराउंड मी अपार्ट फ्रॉम माय सन। तो बस उसी के लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। आई एम सॉरी बट मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं आप? हाँ जी, हाँ। ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से क्या, मतलब कुछ नहीं है क्या? वाई? थोड़ा सा मतलब जानना चाहेंगे कि क्या मतलब? ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट येस it was long back time, but I was into my very bad trauma. I could not able to express myself. There was a time where I was being very मतलब very sensitive. कोई ऐसा भी बोल दे तो मैं रो पड़ती थी. Now being in this field, I have corporate world. These people has taught me how society treats you. हर टाइम आपको सभी अच्छे नहीं मिलेंगे और कभी नहीं मिलते। आपको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, आपको इधर जाना है, क्योंकि आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। या आप डिसाइड करते हो कि इधर करो या फिर स्ट्रगल करो। हाँ,
तो मैंने हमेशा शॉर्टकट्स कभी कभी नहीं लिए। मेरे ज़िंदगी में आज तक अभी तक शॉर्टकट आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी शॉर्टकट लिए नहीं। आई वांटेड टू गेट इट इन माय वे, इधर माय वे और हाईवे, इट्स लाइक दैट। तो बस वही करती रही। कास्टिंग और भी बहुत होता है, बहुत सारे लोग। जी हाँ, तो यही मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉर्पोरेट जॉब, दैट टाइम आल्सो आई वाज ट्राइंग फॉर दिस, कि मैं एक एक्टिंग फील करती थी, मॉडलिंग करती थी, तो तभी भी मुझे चांसेस बहुत आए। एवरीथिंग यू नो अबाउट एवरी शुगर डैडी, देन फिर बहुत कुछ। आई डोंट वांट टू गो इन टू डेप्थ, बट होता है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट मैंने हमेशा, मुझे वही दिखा, जब भी मुझे डिसीजन का टाइम आया तब मुझे हमेशा यही दिखा, देयर आर टू वेज, ईदर यू सिलेक्ट इट and go with that same flow, and because it's a short way and it's the easiest way to earn money, and there is a long path where you have to struggle, but that achievement success is a very ripe one mango, वैसा होता है। तो वैसा है ये। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो ले लो, या टेम्प्रेरी, हम कोई टेम्प्रेरी चीज़ खाते नहीं हैं, तो वही है। हाँ, तो वही है, मैं तो अच्छा चाहूँगी, अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ तो अच्छा ही चाहूँगी। तो बस वही मैंने हमेशा ध्यान में रखा कि कोई भी डिसीजन लेना है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट एंड टेक दैट राइट पाथ विच कैन गिव यू लीड टू योर सक्सेस। जैसे आपने कहा कि मैं ये आखिरी इसी पे सवाल खत्म कर जाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री में आपको कोई आपने हर पहले आपने कुछ अलग किया, मॉडलिंग, आई मीन एयर होस्टेस थी, फिर कुछ अलग अलग काम किया, बट आप जब एक्टिंग आई, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ आपका गॉड फादर नहीं हो, आपकी पहचान नहीं हो, तो आपको लिटरली बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे आपने बोला शॉर्ट वे, इजी मनी वाला, बहुत सारे टर्म्स हैं इस इंडस्ट्री में। कभी अब वाक़या हुआ आपके साथ कि बोला ये करा, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो ऐसा कुछ करेंगे, या ऐसा, तब आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? यस, आए थे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आए थे। देयर वॉज टाइम वेयर पीपल आस्क मी फॉर दैट, बट मैंने हमेशा अपने बेटे को हमेशा रखा मेरे सामने। एक होता है, आप कुछ भी बोलो, कि माँ को हमेशा आंखें बंद करते हैं तो हमेशा अपना बेटा दिखाई देता है। तो वही मैंने हमेशा वही रहा कि अगर मुझे मेरी इमेज बहुत प्यारी लगती है, बिकॉज़ मैंने स्टैंड भी लिया मेरे मैरिटल लाइफ को बाहर आने के लिए, तो वही था, अगर आपके अस्तित्व को कोई उंगली उठाए तो आप चुप नहीं बैठना चाहिए। दैट्स वाई आई एम अ वेरी बॉर्न रिबेलियस। तो मैंने सब कुछ सहा मेरी मैरिटल लाइफ में, बट जब मेरी बात मेरे अस्तित्व पे आई, देन आई टुक अ डिसीजन। नोबडी वाज स्टैंडिंग फॉर मी, बट आई स्टूड फॉर माई सेल्फ and I came out of all this. Yes, there was a mental trauma that period of time, 3-4 years. Then I came out of all this. So वही हमेशा मैंने ध्यान में रखा, अगर मैंने वो चीज़ तभी नहीं की तो अभी भी नहीं करूँगी। तो बस वही है, जब भी डिसीजन का टाइम आया, आंखें बंद कर ली, मेरा बेटा हमेशा मुझे सामने दिखा, तो आई टुक द राइट डिसीजन, भले उसके लिए फिर लेट बढ़े, तो आई डिड दैट। तो आगे भी वही करूँगी। आई विल नेवर चूज़ द शॉर्टेस्ट वे, भले सामने वाले को दिखे, आई डोंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है। अगर वो सोचता है कि इसको जल्दी सक्सेस मिल गया तो इसने कुछ अलग कर लिया, नहीं भाई, हमको मालूम है हम क्या करते हैं। Exactly. और ये बहुत हमने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि जो भी आपको लोग आपका इंटरव्यू देखा उनको भी इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि लाइफ में असल में आपने भी भीमा जैसा किरदार ही निभाया अपनी रियल लाइफ में। जी हाँ, कभी भी किसी चुनौतियों से डरा नहीं है आपने। लास्टली क्या मैसेज देंगे आप कि ये जो शो है सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करेगा, आपको एक मैसेज भी देगा रियल लाइफ में भी? यस ऑफ कोर्स, ये सीरियल आपको सच्चे में एक नॉर्मल जो आप अम्बेडकर देखते आए हो, हमेशा अम्बेडकर ने आपको समझाने की कोशिश की, भाई देखो हमने हमारी ज़िंदगी में क्या लिया है, मतलब किस चीज़ से हम निकले हैं, और आपको जो हमने दिया है उसकी कितनी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अभी जो ये भीमा सीरियल जो आप देखोगे ना, तो उससे बहुत कुछ सीखोगे, कि ये जान पाओगे कि रियल वैल्यू ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, एक औरतों का हक जो अम्बेडकर जी ने दिया है, उसके बारे में आप संविधान जो दिया है, फिर औरतों के लिए जितनी फ़ाइट करी है, वो कहाँ से कैसे वो जाने के बाद भी हम लोगों ने फेस किया, और आज की तारीख में भी हम वो फेस करते हैं कहीं ना, इवन दो यू आर एजुकेटेड, आज भी गांव में बहुत सारे इवन दो यू आर एजुकेटेड, हाँ तो है ही, बट उसको ही ख़त्म करने के लिए शायद ये भीमा सीरियल आज हम लेकर आ रहे हैं। तो बस चाहेंगे कि आप उसको देखें, सराहें, और उससे कुछ ले पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर
हम इस सीरियल से थोड़ा भी बदलाव अगर सोसाइटी में ला सकें तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी ये। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेवा का जो किरदार है आपका, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो भीमा में मेवा का किरदार जब आपको बताया गया कि आपको मेवा का किरदार करना है, जी। तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आई? जी, थैंक यू सो मच फॉर बेसिकली मेवा जब कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना, मुझे जब पता चला कि ये है, तो पहले तो मैं बहुत हद तक को रिलेट किया जो भी कैरेक्टर है, और दूसरी बात कि मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर है, और तो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेवा जो है ये जी। भीमा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जो इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ पहले भी बन चुकी हैं। अम्बेडकर भी है आप ही के चैनल पर जो है। जब आपको लगता है कि ये जो किरदार लोगों में एक जागरूकता पैदा कर सकती है, क्योंकि जो किरदार आपका है वो एक जो बच्ची है आपकी भीमा, उसको सपोर्ट करना है, और किस वे में स्ट्रगल में, क्योंकि बिरादरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये? सर बेसिकली देखिए, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार गया से हूँ मैं, और कहानी बेसिकली यूपी की है, तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर एडाप्टेशन में ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं, लैंग्वेज वाइज भी, और चूँकि गांव से हूँ तो मैंने देखे हैं वाकिफ़ हैं किरदार। सब चीज़। जी। तो और बेसिकली वही है कि भीमा का वो जो जर्नी है ना, कि शिक्षा के लिए और कुछ लाइफ में करना है, उसमें सोशल जो भी तकलीफ़ें आ रही है, समाज का ताना है नॉल जो भी, उससे कैसे लड़के वो आगे बढ़ती है। तो उस जर्नी में शुरुआत में तो मैं दुविधा में हूँ कि मैं बच्ची के साथ जाऊँ या समाज के साथ जाऊँ, तो लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में बच्ची की बात पर आना पड़ता है, और फिर जो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कर पाऊँ। जैसे आपने बोला आप खुद भी एक गाँव से हैं, जी। भले ही कितनी कहानियाँ बनी, कितने भी सीरियल बने, पर आज भी गाँव की स्थिति, बहुत सारे जो इंटीरियर गाँव है, जी। आज भी यही स्थिति है, लोगों की ये स्थिति है, राइट? जी। आप मानते हैं इस चीज़ को कि ऐसी कहानियाँ कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हैं रियल कहानियों के बेस पे, क्योंकि ये भी आई थिंक 80 के दशक की कहानी का एक लिया गया है। जी। तो एक्चुअली बहुत कुछ जो है आप सिचुएशंस जो है आज भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई को भी लेकर अगर देखें तो साक्षरता आई थिंक गांव में अभी भी उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचा है। वहाँ पर आज भी लोग लड़कियों को एजुकेशन नहीं देते हैं, क्या करेगी पढ़ के? जी, तो वो बहुत हद तक सुधार हुआ है, लेकिन वो अभी भी है जहाँ पर लोग रिलेट करेंगे। अपने इस लुक के बारे में क्या करना है? मतलब बेसिकली आपको कोई लुक को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, या लुक की वजह से ही आपको किरदार मिला ये? आई थिंक दोनों है। बिकॉज पहले मैं क्लीन शेवन था, बाद में फिर हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा सा बियर्ड लुक किया जाए एंड बाल को थोड़ा सा बिखरा दिया जाए, तो ये बेसिक। बाकी सब वैसे भीमा के बारे में, जो बेटी है आपकी बनी है, वो जी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो भीमा तेजस्विनी। जी, भीमा तेजस्विनी प्ले कर रही है, और वो मेरा पहला इंटरेक्शन मॉक शूट के दौरान हुआ है, और उसी समय से मतलब उसके परफॉर्मेंस से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मतलब पहला ही डायलॉग जो मैं डांटता हूँ, रिप्लाई वो जो करती है, उससे मैं इतना कनेक्ट हुआ, और वो वहीं से पूरे परिवार की बॉन्डिंग, वाइफ, धनिया, भीमा, सबसे इतना अच्छा बॉन्डिंग बना, और बहुत टैलेंटेड है भीमा। मतलब एक अगर वाकया अगर शेयर करूँ मैं, तो एक सीन था कि यहीं पर हमारे घर का सामान वामान जला दिया जाता है, और हम लोग टूटे हुए हैं, आंखों में आंसू है, तो बाद में जब भीमा का शॉट लगता है और भीमा रोना शुरू करती है, और रियल रोना शुरू करती है, और आफ्टर शॉट वो कम से कम आधा पौना घंटा रोती रहती है। यस। लास्टली कहते हैं फिल्में समाज का आईना, सीरियल जो भी समाज का आईना होता है, जी। आपको क्या लगता है ये जो सीरियल है ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज भी देगा सोसाइटी को, समाज को? बिल्कुल सर, वो चूँकि वही आप एक बच्ची जो एक गरीब परिवार से आती है और वो कुछ बड़ा सोच रही है,
तो वो उसका जो जर्नी होगा अपने आप में एक इंस्पिरेशनल होगा और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे कि मैं क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।